गाइज, वेलकम बैक टू आर न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। देखिए आज एक वीडियो लेकर आई हूँ जो कि है सुंदरकांड पाठ के ऊपर। हाँ जी, सुंदरकांड पाठ सभी ने सुना होगा, आजकल सभी के घरों में होता भी है। तो वीडियो स्किप मत करना, वीडियो को पूरा एंड तक देखना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। तो फ्रेंड देखिए, रोज़ शाम होती है तो मैं भजन, आरती, कीर्तन और हनुमान चालीसा हो गया, हनुमान बाण हो गया, ये सब यूट्यूब पर सुन लेती हूँ क्योंकि मन को अच्छा लगता है, मन को शांति मिलती है, मन संतुष्ट हो जाता है। तो जैसे मैंने टीवी को ओपन किया और यूट्यूब लगाया, उस पर सामने लिखा हुआ आया सुंदरकांड पाठ, तो मैंने सोचा कि आरती, भजन, हनुमान चालीसा तो चलिए रोज़ सुनते हैं, आज सुंदरकांड पाठ भी सुन लेते हैं, थोड़ा मन को अच्छा फील होगा। तो जैसे ही मैंने उसको ओपन किया, जैसे ही वो चालू हुआ तो जिन्होंने वो गाया है उनका नाम आया, उनका नाम है अजय याज्ञिक जी। हाँ जी, अगर आप YouTube पे डालेंगे तो अजय याज्ञिक जी के नाम से उनका सुंदरकांड पाठ ओपन हो जाएगा। और उन्होंने इतना अच्छा गाया है, इतना अच्छा गाया, मन को सुन के इतनी संतुष्टि हुई ना। मैंने अपनी लाइफ में कभी इतना अच्छा सुंदरकांड पाठ नहीं सुना। आप सुनेंगे तो आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं लगाती हूँ, आप ध्यान से सुनना। गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड। शांतं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाण शांतिप्रदं ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र संयमनिशं वेदांत वेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम्। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलन्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गव निर्भरान् मे कामादिदोषरहितं कुर्मानसं च अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। श्री हनुमान जी को प्रणाम किया है, हम और आप भी करें। जय 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 हनुमान जी, राम राम जय 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 जय। आदि बजा के गाइए। सोने के सिंहासन पे बैठे मेरे राम जी, सोने के सिंहासन पे बैठे मेरे राम जी, फूलों के सिंहासन पे बैठे मेरे राम जी, फूलों के सिंहासन पे बैठे मेरे राम जी, चरणों में बैठे हनुमान जी, राम राम चरणों में बैठे हनुमान जी, राम राम। केसर तिलक लगाए मेरे राम जी, केसर तिलक लगाए मेरे राम जी, लाल सिंदूर हनुमान जी, राम राम लाल सिंदूर हनुमान जी, राम। पीला पीतांबर पहरे मेरे राम जी, पीला पीतांबर पहरे मेरे राम जी, लाल लंगोट हनुमान जी, राम राम लाल लंगोट हनुमान जी, राम। फल और मेवा खाए मेरे राम जी, फल और मेवा खाए मेरे राम जी, लड्डुअन का भोग हनुमान जी, राम राम लड्डुअन का भोग हनुमान जी, राम। मुक्ति के दाता है मेरे राम जी, मुक्ति के दाता है मेरे राम जी, भक्ति के दाता हनुमान जी, राम राम भक्ति के दाता हनुमान जी, राम। सारे जगत के मालिक मेरे राम जी, सारे जगत के मालिक मेरे राम जी, हमरे तो मालिक हनुमान जी, राम राम हमरे तो मालिक हनुमान जी, राम। जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। जामवंत के वचन सुहाए सुन हनुमंत। फ्रेंड देख रहे हैं ना आप, कितना अच्छे तरीके से ये गा रहे हैं और समझा रहे हैं और एक एक बात को अच्छे तरीके से इसमें बता भी रहे हैं। तो इतना अच्छा सुंदरकांड पाठ मैंने अपनी लाइफ में सच में, ट्रस्ट में, कभी नहीं सुना। मुझे तो इतना अच्छा लगा ना, बहुत अच्छा लगा। अगर मैंने कभी कराया तो मैं इन्हीं से कराऊंगी
मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरे दिल को छू गया। सच्ची बता रही हूँ फ्रेंड, मेरे दिल को छू गया ये। तो प्लीज़ आप सुनिए आगे, कितनी अच्छी अच्छी बातें ये बता रहे हैं इसमें। हनुमान जी ने रघुनाथ जी को हृदय में धारण करके यात्रा प्रारंभ करी। देवताओं को शंका हुई कि रावण की लंका में अकेले ही जाने के लिए तैयार हो गए, जीत भी पाएंगे कि नहीं, इनकी बल और बुद्धि की परीक्षा करो। तो हनुमान जी की बल और बुद्धि की परीक्षा करने के लिए सुरसा को भेजा गया। सुरसा आई और हनुमान जी को बीच में रोक लिया, बोली मैं खा जाऊंगी, मुझे भूख लगी है। हनुमान जी ने बहुत समझाया कि मां मैं राम कार्य करने जा रहा हूं, वचन देता हूं कि वापस आकर के आपके मुख में खुद प्रवेश कर जाऊंगा। लेकिन सुरसा मानी नहीं, बोली मैं तो सर्प की माता हूं, मुझे जब भूख लगती है तब मैं अपने अंडे भी खा जाती हूं। हनुमान जी ने सोचा ये मानेगी नहीं, बोला ठीक है खाओ। तो जैसे ही सुरसा ने अपना मुख खोला, हनुमान जी दुगने हो गए। जैसे जैसे सुरसा अपना मुख खोलते गए, हनुमान जी दुगने होते चले गए। 100 योजन का बड़ा शरीर कर लिया। तो सुरसा ने भी अपना मुख 100 योजन का बड़ा किया खाने के लिए। तो हनुमान जी विचार करने लगे कि ये यात्रा मैं कब तक करता रहूंगा, मैं बड़ा बनूंगा फिर ये अपना मुख खोलेगी, मुझे छोटा बन करके कि बड़ा बन करके भगवान का काम करना है। हनुमान जी तुरंत छोटे बने, मुख में प्रवेश किया, कान से बाहर आए, हाथ जोड़ करके कहा मां मैंने आपका वचन पूरा किया। तब उसी सुरसा ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया है, राम काज सब करियहु तुम बल बुद्धि निधान। हनुमान जी ने बड़ा बन करके बल का प्रदर्शन किया और छोटा बन करके बुद्धि का प्रदर्शन किया। आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान। हनुमान जी ने पहला आशीर्वाद सुरसा से ही प्राप्त किया। जीवन की यात्रा में यदि कोई कमाई करनी है तो केवल और केवल आशीर्वाद की कमाई करो। आशीर्वाद कभी मांगा नहीं जाता है। जीवन के कर्म ऐसे करो कि सामने वाले के मुख से नहीं, हृदय से आशीर्वाद निकले, और हृदय से निकला हुआ आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता है। जो काम कभी कभी कई करोड़ रुपए नहीं कर पाते हैं, वो काम एक छोटा सा आशीर्वाद करता है। इसलिए अपने घर के छोटे छोटे बच्चों को बड़ों का आशीर्वाद लेना सिखाएं। ये हाय और बाय कहने से तो कभी भी आशीर्वाद नहीं मिला करते। जो आज की परंपरा हमने शुरू करी है, हाय। पहले जिन घरों में अशांति हो जाती थी तो अड़ोसी पड़ोसी सब कहा करते थे कि घर और घर वाले तो कितने अच्छे थे, पता नहीं क्या हो गया, किसकी हाय लग गई है। और अब किसी दूसरे की हाय नहीं लगती, सुबह से शाम तक हम खुद ही हाय हाय करते रहते हैं। और जिस घर में हम हाय हाय करते रहेंगे उस घर में शांति कैसे हो सकती है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय। मैं इसको दोनों टाइम सुनती हूँ, अब सुबह भी और शाम को भी। अगर नहीं सुनती ना तो ऐसा लगता है कि कुछ हो रहा है मन में, अजीब सी हलचल होने लगती है। तो मैं सुबह शाम दोनों टाइम इसको सुनती हूँ। इतना अच्छा फील होता है मन में, इतनी संतुष्टि मिलती है, दिल खुश हो जाता है, बहुत अच्छा फील होता है। तो आप लोग भी सुनना और मन लगाकर सुनना, बहुत अच्छा फील होगा। लंकापुरी पहुंचे, एक शिखर के ऊपर खड़े हुए पूरी लंका का दर्शन किया। अंदर प्रवेश करना मुश्किल, तो हनुमान जी ने निर्णय किया कि मच्छर से भी छोटा रूप धारण करके लंका में मैं प्रवेश करूं। हनुमान जी ने मच्छर से भी छोटा रूप धारण किया और लंका नगरी में गए हैं। दुश्मन के आंगन में जा रहे थे। छोटे क्यों बने हनुमान जी? दुश्मन के यहां जा रहे थे तो बड़ा बन करके जाना चाहिए, सामर्थ्य लेकर जाते और बता देते कि हमारे में कितनी ताकत है। हनुमान जी छोटे क्यों बने? क्या हनुमान जी को रावण से डर लगता था? और यदि हनुमान जी को रावण से डर ही लगता था तो फिर यहां आने की जरूरत नहीं थी, एक दो बंदर भालू को साथ लेकर के आते। और यदि डर नहीं लगता था तो जैसे थे वैसे के वैसे प्रवेश कर जाते, फिर छोटा बनने की क्या जरूरत है। लेकिन लिखा है मसक समान रूप कबिधरी, मच्छर जितने छोटे हो गए। हनुमान जी का मत यह है, सुरसा के आगे 100 योजन के बड़े बनने वाले हनुमान जी यदि चाहते तो रावण की लंका में भी 100 योजन का बड़ा शरीर कर लेते और रावण की लंका पर जाकर केवल अपना पैर रख करके दबा देते तो रावण की लंका पाताल में उतर गई होती।
क्योंकि सुंदरकांड के प्रारंभ में लिखा है, जही गिरि चरण देई हनुमंता चरऊ सुगा पाताल तुरंता। जिस शिखर के ऊपर खड़े होकर के हनुमान जी ने दबाव दिया था उड़ान भरने के लिए, वो शिखर ही पाताल में उतर गया था। तो रावण की लंका का पता भी नहीं लगता गई कहां। इतनी सामर्थ्य रखने वाले हनुमान जी ने निर्णय किया कि मच्छर से भी छोटा रूप धारण करूं। हनुमान जी का मत यह है कि जीवन में भगवान की कृपा से आपको कितनी ही प्रभुता, संपदा, सम्मान, प्रतिष्ठा क्यों न मिल जाए, अपनों के आंगन में नहीं, अपने विरोध करने वाले के भी आंगन में प्रवेश करने जाओ तो बिल्कुल छोटे और विनम्र बन करके जाओ। छोटे और विनम्र बन करके आप दुश्मन के भी आंगन में जाएंगे तो वहां पर भी आपका स्वागत होगा, और बड़े और सामर्थ्यवान बन करके आप अपने घर भी जाओगे तो कोई पानी पूछने वाला नहीं मिलेगा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। हनुमान जी ने मच्छर से भी छोटा रूप धारण किया, लंका में प्रवेश किया, लंकनी ने पकड़ लिया। इतने छोटे बनकर के गए, पकड़े गए। इतना सुंदर रडार सिस्टम रावण का बताया कि मच्छर भी पकड़ा गया है। रावण की लंका में मच्छर भी प्रवेश नहीं कर सकता था। यानी राष्ट्र की सुरक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, यह रावण की लंका से दिखाया है। जहां मच्छर भी प्रवेश नहीं कर सकता था, हनुमान जी पकड़े गए। लंकनी ने पकड़ा और कहा, मैं चोर को ही खाती हूं, मैं खा जाऊंगी। हनुमान जी ने मन ही मन में सोचा, अगर तू चोर को ही खाती है तो पहले रावण को खा, जो मेरी मां को चुरा करके लाया है। चोर की नौकरी कर रही है और मुझे चोर कह करके रोकती है। इस भेद बुद्धि को दूर करने के लिए हनुमान जी ने पहला सत्संग लंकनी के साथ लंका की जोड़ी पर किया। श्री हनुमान जी कभी किसी को मारते नहीं, सदगुरु कभी किसी को मारता नहीं। सदगुरु केवल बुद्धि पर शास्त्र से प्रहार करके बुद्धि को सुधार देता है। यानी कुमति निवारी सुमति के संगी, कुमति निवारी सुमति के संगी। और जैसे ही लंकनी की बुद्धि सुधरी तो वही लंकनी हनुमान जी के आगे हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई कि प्रभु, आज मेरे जीवन के पुण्य जाग गए, जो आज मैंने रामदूत के दर्शन किए। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखहु नैन राम कर दूता। मैं धन्य हो गई। और लंका की ड्योढ़ी पर हनुमान जी का पहला स्वागत लंकनी ने किया। हनुमान तुम्हारी जय जय हो, हनुमान तुम्हारी जय जय हो, महावीर तुम्हारी जय जय हो, महावीर तुम्हारी जय जय हो। लंकनी की बुद्धि को दीक्षित किया। लंकनी जो लंका की सिक्योरिटी इंचार्ज थी, उस लंकनी का इस हनुमान जी के साथ सत्संग करने के बाद पता ही नहीं लगा कि वो लंकनी गई कहां। वैराग्य हो गया, लंका छोड़ दी। हनुमान जी लंकनी की को बुद्धि को दीक्षित करके विभीषण के आंगन में पधारे, ब्राह्मण का रूप धारण किया और पहली राम कथा विभीषण के आंगन में गाई। गोस्वामी जी ने लिखा है, तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। पहले राम कथा गाई। हनुमान जी दुश्मन के घर भी आते हैं तो वहां पर भी आकर के सत्संग करते हैं, राम कथा गाते हैं। और हम सब तो अपनों के घर जाते हैं और क्या करके आते हैं, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सबके अपने अपने अनुभव हैं, इसलिए मैं सब जो कुछ भी घटना घट रही है उसको सोचिएगा कि हम कहां खड़े हैं, हम क्या करते क्या हैं। विभीषण को मंत्र देकर के श्री हनुमान जी अशोक वाटिका में पधारे। दूर से मां के दर्शन किए, मन ही मन में प्रणाम किया है। सुंदरकांड में पहली बार मां का प्रवेश होने जा रहा है, इसलिए एक बार दोनों हाथों को ऊपर उठा करके बोलिए जानकी मैया की जय। नजदीक जाकर के हनुमान जी ने देखा तो मां के मुख से केवल एक ही शब्द निकल रहा था, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम निज बदन नटिए मदा, राम पद कमल लीन, परम मुखी भागवत। एक दिन शाम को सुन रही थी तो हस्बैंड ऑफिस से आए, पूछा ये क्या सुन रही हो तुम। मैंने कहा मैं सुंदरकांड पाठ सुन रही हूँ, आप भी सुनिए, ये बहुत अच्छा गा रहे हैं, मन को बहुत अच्छा लग रहा है। तो वो बोलते हैं ठीक है आप मेरी कॉफ़ी बना के ले आओ, मैं सुन लेता हूँ। तो जैसे मैं उनकी कॉफ़ी बना के लाई, देखा तो वो भी एकदम मगन होके सुन रहे हैं, वो भी उसमें एकदम भावुक हो गए हैं।
तो मुझे कहते हैं पूजा ये तो बहुत अच्छा सुना रहे हैं। मैंने कहा हाँ। तो कह रहे हैं बहुत अच्छा गा रहे हैं, बहुत अच्छा फील हो रहा है। मैंने कहा हाँ चलो सुनते हैं। तो फिर सुना दोनों ने। तो आजकल जब वो सुबह ऑफिस जाते हैं तो अपने फ़ोन पर यूट्यूब लगाते हैं, हैंड फ्री लगाते हैं और फ़ोन को बैग में डालते हैं और यूट्यूब में सुंदरकांड पाठ लगा लेते हैं और सुनते सुनते ऑफिस तक जाते हैं। मतलब वो भी इतने इसमें मगन हो गए हैं, इतना अटैच हो गया है उनके साथ, ये भी मतलब दिल भावुक हो गया है एकदम। सच्ची में बता रही हूँ। आप इसको घर में काम करते हुए, झाड़ू लगा लो, पोछा लगा लो, किचन का बर्तन का काम करते हुए, अगर आप इसको टीवी पे लगा के छोड़ दो और सुनते रहो ना, सच्ची बता रही हूँ, मन इतना शांत होगा, इतना शांत होगा, इतने अच्छे अच्छे विचार आएंगे ना इनकी बातें सुन के। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, एक बार इसको अपने टीवी पर ओपन करके यूट्यूब में लगा के ज़रूर सुनना, आप लोगों को बहुत अच्छा फील होगा। निश्चर मारी तो ही ले जाई है तेहो प्रणाम। हनुमान जी ने मां को प्रभु की मुद्रिका दी, समस्त कथा सुनाई और मां से कहा मां धैर्य धारण करो, प्रभु की प्रभुता पर संदेह मत करो, भरोसा करो। आपको विश्वास ना हो, मैं प्रभु का संदेश लेकर के आया हूं। मां, प्रभु जितना आप प्रभु से प्रेम करती हैं, प्रभु आपसे दुगना प्रेम करते हैं। तो हनुमान जी ने प्रभु का संदेश सुनाया, मां अधीर हो गई। हनुमान जी ने कहा मां, मेरे प्रभु को पता नहीं है कि आप यहां पर हैं, नहीं तो कभी की आपको लेकर के जाते। मां, मुझे आज्ञा नहीं है, नहीं तो मैं अभी आपको लेकर के जाऊं। पुनः सुनिएगा, हनुमान जी ने कोई भी काम बिना आज्ञा के किया नहीं, बिना परमिशन के किया नहीं, और रावण ने कभी भी कोई काम आज्ञा लेकर के किया नहीं। हनुमान जी ने कहा मां, मैं यहां से वापस जाऊंगा, प्रभु बंदर भालुओं की सेना लेकर के यहां पधारेंगे, रावण को मारेंगे और हम सब आपको लेकर के जाएंगे, आप चिंता मत करो। अब मां ने आंख उठा करके हनुमान जी को देखा तो मच्छर से भी छोटे हनुमान जी। मां विचार करने लगी कि प्रभु ने रावण से छुड़ाने के लिए बंदर भालुओं की सेना इकट्ठी करी है। उन बंदर भालुओं की सेना में जो सबसे ज्यादा बड़ा और ताकतवर होगा उसको मुद्रिका लेकर के भेजा होगा। फिर हनुमान जी की ओर देखा तो देखा छोटे से हनुमान जी। तो मां विचार करने लगी कि अगर ये सबसे ज्यादा बड़ा और ताकतवर है तो बाकी सब कितने बड़े बड़े हैं। हनुमान जी को मां ने नजदीक बुलाया और पूछा, है सुत कपि सब तुम ही समान, जात भान मुझे ये बताओ, तुम्हारे प्रभु ने जितने बंदर भालू इकट्ठे किए हैं सब तुम्हारे बराबर के हैं या कुछ बड़े भी हैं? तुमने यहाँ के राक्षसों को देखा है, कितने बड़े बड़े हैं। मोरे हृदय परम संदेहा, सुन कपि प्रकट कीन। हनुमान जी को लगा कि माँ को खबर नहीं है कि मैं कौन हूँ। दोनों पैर अशोक वाटिका में जमाया, आंखें बंद करी और प्रभु को याद किया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, 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 जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सभी देवी देवता आकाश मार्ग में आ गए हनुमान जी के दिव्य रूप का दर्शन करने के लिए। पुष्प वृष्टि करके हनुमान जी की जय जयकार करने लगे, हम और आप ताली बजा के। जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान। सभी देवी देवताओं ने हनुमान जी की स्तुति करी है, हम और आप भी करें। मेरा यही पर्पस है आप लोगों को ये बताने का कि आप एक बार ये वाला सुंदरकांड पाठ ज़रूर सुने, और सुनेंगे ना तो आप इधर उधर की बातें करना भूल जाएंगे और आपके मन में सिर्फ यही चलता रहेगा कि मैं ये सुनूं, पूरा सुनूं। जैसे कि मेरा मन करता है कि मैं अब सुबह शाम दोनों टाइम सुनती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मन को इतनी शांति मिलती है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज़ आप लोग भी एक बार इसको ज़रूर सुने पूरा।
लाल देह लाली लसय अरुधर लाल लंगूर वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिल बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। लंका नगरी में श्री हनुमान जी ने मां जानकी को अपने जीवन में पहली बार लंका नगरी में अपना दिव्य रूप का मां को जब दर्शन कराया, तब सीता मन भरोस तब भयो। मां जानकी को हनुमान जी पर भरोसा हो गया, और जब भरोसा हो गया तो पुनि लघु रूप पवन सुत लय। पुनः श्री हनुमान जी धीरे धीरे छोटे बन गए। पहले छोटे से थे, मां जानकी को संदेह हुआ तो हनुमान जी बड़े बने, कनक भूधरा आकार शरीरा। और मां जानकी को जब भरोसा हो गया तो पुनः श्री हनुमान जी धीरे धीरे छोटे बन गए। जीवन में छोटे से बड़ा बनना बहुत आसान है। कोई भी व्यक्ति पुरुषार्थ करके जीवन में छोटे से बड़ा बन सकता है, लेकिन बड़ा बनने के बाद छोटा बनना बहुत मुश्किल होता है। जीवन में बड़ाई मिले, प्रभुता मिले, संपदा मिले, सम्मान मिले, प्रतिष्ठा मिले, और जीव अपने परिवार में, समाज में विनम्र बनकर के सेवा करे, यह केवल भगवान की कृपा से संभव हो सकता है। रावण को छोटे से बड़ा बनना तो आया कि रावण जैसा विद्वान ब्राह्मण आज तक न कोई संसार में पैदा हुआ है, न आगे कभी होगा। व्यक्ति विद्वान हो और पैसा ना हो तो उसको कोई नहीं पूछता। तो रावण जैसा संपदावान आज तक न कोई त्रिलोक में पैदा हुआ है, न आगे कभी होगा। जो संपत्ति इंद्र के घर में नहीं थी वो रावण की लंका में थी। संपत्ति हो और परिवार न हो तो, संतान न हो तो रावण के यहां 1 लाख पूत, 1.25 लाख नाती, 2.25 लाख तो यही थे। और बैलेंस शीट रावण की कि आज रावण के खानदान में कोई दिया जलाने वाला नहीं है। और रावण का प्रताप ऐसा था कि कोई भी देवी देवता रावण की आंख के सामने आंख उठा करके चल नहीं सकते थे, ऐसा रावण का प्रताप था। दशानन रावण, हमारे संतों ने व्याख्या करी है, ये जो रावण के 10 सिर दिखाए जाते हैं, ये और कुछ नहीं, रावण के 4 वेद और 6 शास्त्र, 10 ये रावण की खोपड़ी थी। इतना विद्वान था रावण। लेकिन ऐसे रावण का आज कोई नाम भी नहीं लेता है। कोई रावण का जन्मदिन नहीं मनाता, कोई रावण की पूजा नहीं करता, कोई रावण की चालीसा नहीं गाता। पैसा तो सबको चाहिए, तो रावण की पूजा करो, लेकिन रावण का तो कोई जन्मदिन भी नहीं मनाता है। मरण दिवस जरूर मनाते हैं। विजयादशमी के दिन रावण के पुतले को जला करके श्राद्ध किया जाता है और उत्सव मनाया जाता है। हनुमान जी का जन्मदिन मनता है। रावण को जीवन में छोटे से बड़ा बनना तो आया, लेकिन बड़े से जीवन में कभी भी छोटा नहीं बन सका। इसलिए रावण सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी पूज्यनीय नहीं बन सका। और श्री हनुमान जी बंदर है, पैसे वाले भी नहीं है, लंगोटी वाले हैं। हनुमान जी की प्रॉपर्टी सुनिएगा, आपको याद है, वैसे गाइए। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र अरु ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। बस इतनी प्रॉपर्टी श्री हनुमान जी। हनुमान जी के पास एक और प्रॉपर्टी है, हनुमान जी की पीछे पूंछ है। क्या है पीछे? जोर से बोलिए, क्या है हनुमान जी की पीछे पूंछ है? हमारी आपकी है? हम सब सुबह से शाम तक सबके सामने यही रोते रहते हैं, परिवार के लिए, समाज के लिए हम मरते रहते हैं। सुबह से शाम तक हमने पूरा जीवन खपाया, लेकिन हमारी कोई पूंछ ही नहीं है, हमको कोई पूछता ही नहीं है। हम जीवन के हर कार्य को इसलिए करते हैं कि हमारी समाज में, परिवार में पूंछ हो, यानी हमारी पूंछ आगे होती है, काम पीछे होता है।
व्यक्ति के मुंह देखी बड़ाई तो सब करते हैं, व्यक्ति के कर्म की श्रेष्ठता तो तब होती है जब कर्म करके आप जी संसार से जाओ तो आपकी पूंछ पीछे होनी चाहिए। हनुमान जी की पूंछ पीछे है। जीवन के कर्म ऐसे करो कि आपकी पूंछ हो, लोग याद करें। रावण की कोई पूंछ नहीं थी और हनुमान जी की। आज विश्व में जितने श्री हनुमान जी के मंदिर हैं, क्योंकि हनुमान जी को छोटे से बड़ा बनना भी आया और बड़े से छोटा बनना भी आया, तो आज विश्व में जितने श्री हनुमान जी के मंदिर हैं, इतने सीताराम जी के भी मंदिर नहीं हैं। जो भगवान को भी अधूरा कर दे उसका नाम हनुमान है। और हनुमान जी छोटे बनकर के बोले, सुन माता शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुड़ ही खाय परम लघु ब्याल। मेरे भाई बहन, जाना हम सबको भी है इस संसार से। किसी ने अमर पट्टा नहीं लिखवाया हुआ है, जाना हम सबको है। और जिस दिन हम और आप जाएंगे उस दिन केवल अपना घर द्वार छोड़ करके नहीं, पूरा संसार छोड़ करके जाएंगे। और जिस दिन जाएंगे उस दिन ये डिजाइनर कपड़े जो पहनते हैं ना, ये भी उतार लिए जाते हैं और बिना सिले हुए कपड़ों में लपेटा जाता है। क्यों? कि जिस दिन हम पैदा होकर के संसार में आए थे उस दिन भी बिना सिले हुए कपड़ों में आए थे, और जिस दिन इस संसार से जाएंगे उस दिन भी बिना सिले हुए कपड़ों में ही जाना है। बस ऐसा जीवन जी करके इस संसार से जाओ कि जाने के बाद जिस परिवार में, जिस समाज में हम और आप सब अपना अपना जीवन जी रहे हैं, हमारे जाने के बाद उनके दिलों में आपका मंदिर बन जाए। और ऐसा जीवन जिसका बने, उसी जीवन के कांड का नाम सुंदर कांड है। बस उसको सोचिएगा, क्या हम लोग मंदिर बना सकते हैं? अगर जाना पड़ जाए तो मंदिर बना है कि नहीं बना है, ये सोचिएगा। अब तो लोगों के घर में माता पिता की फोटो भी नहीं दिखाई देती है। कुत्ते बिल्ली की फोटो जरूर लगी होती है, लेकिन घर में बड़े बुजुर्गों की कहीं फोटो नहीं दिखाई देती है। कैसी जिंदगी जी रहे हैं हम सब, सोचिएगा। केवल जिंदगी में इतना करो, मंदिर तो बनेगा, कोई ताकत रोक नहीं सकती है, लेकिन ऐसा जीवन जियो। अपने दुख पे रोने वाले मुस्कुराना सीख ले, जिंदगी में तू किसी के काम आना सीख ले। जो खिलाने में मजा है वो अपने खाने में नहीं, दूसरों के दर्द में आंसू बहाना सीख ले। सेवा में भगवान है तो दर्शन पाना सीख ले, अपने दुख पे रोने वाले मुस्कुराना सीख ले, अपने दुख पे रोने वाले मुस्कुराना सीख ले। हनुमान जी ने मां को कहा, मां ये मैं बड़ा नहीं हुआ, भगवान की कृपा यदि एक छोटे से सांप पर भी हो जाती है तो वो बड़े से बड़े गरुड़ को भी खा जाता है। राम का प्रिय जान करके मां ने हनुमान जी को एक नहीं 5 आशीर्वाद दिए। पुनः कहूं, जीवन में यदि कोई कमाई करनी है तो केवल आशीर्वाद की कमाई करो, और आशीर्वाद कभी मांगा नहीं जाता है। मन संतोष इन्होंने जो बीच बीच में कुछ बातें बोली हैं हम इंसानों के लिए, हम इंसानों के बारे में जो इन्होंने बीच बीच में कुछ बताया है, उसको प्लीज़ गौर से सुनना, और इन्होंने क्या बोला है वो भी ध्यान से सुनना, आप लोगों को पता चलेगा। मां ने हनुमान जी को 5 आशीर्वाद दिए। जब कहा राम को पर खूब प्रेम करे, हनुमान जी बार बार मां के चरणों में दंडवत करने लगे, मां मैं धन्य हो गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो हनुमान जी को तो वापस जाना चाहिए था, क्योंकि जामवंत जी ने कह करके भेजा था मां का पता लगा करके वापस आ जाना, करना कुछ भी नहीं है। लेकिन हनुमान जी ने मन ही मन में सोचा, रावण से तो मिलना है, परमिशन है नहीं। तो जो काम कभी कभी पिताजी मना कर देते हैं घर में कि ये बेटा ये काम नहीं करना है, वो माताजी से पूरा हो जाता है। अब हनुमान जी ने माँ के चरणों को पकड़ा और इमोशनल ब्लैकमेल किया। माँ मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है, सुनो माँ तुम्हें अतिशय भूखा, लाज दे के सुंदर फल भूखा। तब माँ ने कहा, सुन सुत कर तुम्हारी परम सुबट गजनी चरवारी। बेटा यहाँ के राक्षस बहुत बड़े बड़े हैं, मुझे डर लगता है। हनुमान जी ने कहा, तिनकर भय माता मोहि नाही, जो तुम सुख माने हो मन मानी। तब माँ ने आज्ञा दी, देखी बुद्धि बल निपुण कपि कहो जा। फ्रेंड्स, मेरा सिर्फ आज का वीडियो बनाने का मतलब यही था कि आप लोग
भी मेरे कहने पर एक बार इनका सुंदरकांड पाठ जरूर सुनिए। आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा और आप लोग भी इसमें भावुक हो जाएंगे। फिर आप लोग भी इसको सुबह शाम 2 बार जरूर सुनेंगे। तो प्लीज़ एक बार कहने से इनका सुंदरकांड पाठ जरूर सुनना। श्री हनुमान जी ने पूरी अशोक वाटिका उजाड़ दी, रावण के छोटे पुत्र अक्षय कुमार का वध किया। मेघनाथ हनुमान जी को नाग पाश बाण में बांध करके रावण के दरबार में लाया। श्री हनुमान जी ने रावण को बहुत समझाया, रावण की समझ में कुछ भी नहीं आया। पूंछ में आग लगवा दी तो जलती हुई पूंछ से प्रभु की आज्ञा से हनुमान जी ने लंक दहन किया। मां की चूड़ामणि लेकर के धीरे धीरे वापस उतरे। जामवंत सुग्रीव श्री हनुमान जी को साथ लेकर के प्रवर्षण पर्वत की ओर आगे बढ़े, जहां पर भगवान राम लखनलाल जी चातुर्मास कर रहे थे। सभी बंदर भालुओं को अपनी ओर आते हुए देखा, एक शिला पर विराजमान हुए और सभी बंदर भालुओं ने जाकर के भगवान राम के श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम किया है। सुंदरकांड में पहली बार भगवान राम का प्रवेश हुआ है और हनुमान चालीसा में लिखा है कि हनुमान जी के चरित्र को गाने से राम मिलता है। जब जीव इतनी लंबी यात्रा करता है, इतनी परीक्षाओं में जब सफल हो जाता है और हनुमान जैसा कोई सद्गुरु हमारे अंदर के विकारों की लंका का लंक दहन कर देता है, विकार मुक्त जीवन कर देता है, तब कहीं जाकर के राम दर्शन प्राप्त होते हैं। और तब अर्धाली आती है, तुम रे भजन राम को पावे तो जन्म जन्म के दुख बिसरावे। राम का अर्थ है जब जीवन में धर्म आ जाए, सत्य आ जाए, प्रेम और करुणा आ जाए, धैर्य आ जाए, संतोष आ जाए, शांति आ जाए। राम आया कि नहीं इसका टेस्ट करने के लिए खुद एक टेस्ट करो। टेस्ट यह है कि दूसरों की संपत्ति और तरक्की को देख करके जब मन में अति प्रसन्नता होने लगे और दूसरों की विपत्ति को देख करके मन में पीड़ा होने लगे तो समझिएगा राम आया है। हम कभी कभी दूसरों की तरक्की को देख करके ऊपर से तो खुश होकर के बोलते हैं, लेकिन अंदर तकलीफ शुरू हो जाती है। वो जो अंदर तकलीफ है, इसका मतलब वो टेस्ट आप खुद करो। अगर अंदर तकलीफ हो रही है तो इसका मतलब राम नहीं आया है। यही इसका टेस्ट है। और ऐसा जीवन में राम मिले तब चौक पुराओ माटी रंगाओ, आज मोरे पिया घर आवे, आज मोरे पिया घर आवे। फ्रेंड देखिए, मेरा यही वीडियो बनाने का एक मोटिव है कि आप लोग प्लीज़ मेरे कहने से एक बार इनका सुंदरकांड पाठ ज़रूर सुने। आप लोगों के मन को इतनी संतुष्टि मिलेगी, इतना अच्छा फील करेंगे आप लोग। फिर आप लोग भी मेरी तरह देखना, सुबह शाम दोनों टाइम सुनेंगे। तो चलिए वीडियो का एंड करते हैं यहीं पे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो सभी अपना ध्यान रखना। बाय, टेक केयर।